अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो महमद फ़ातेह अल सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है। और नाज़रीन इकराम, फ़ातेह सुल्तान महमद अपनी बेहतरीन कहानी और परफॉर्मेंस की वजह से तुर्की के तारीख़ी ड्रामों में सबसे आगे है और ये वाकई तमाम तारीख़ी ड्रामों से मुख्तलिफ है। ये सिर्फ एक आम सीरीज़ नहीं बल्कि एक जिंदा तारीख़ का सफ़र है जो सदियों से सफ़र करती करती हम तक आ पहुँची है। और इस सीरीज़ में दिखाई गई यही तारीख़ हमें बराह रास्त सुल्तान फ़ातेह के दौर में ले जाती है और ऐसे लगता है कि जैसे ही कोई ड्रामा सीरीज नहीं बल्कि तारीख को एक और नई जिंदगी दे दी गई है। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस सीरीज के मदाह इस हफ्ते परेशान हैं कि सुल्तान फ़ातेह की एपिसोड 60 क्यों नहीं आई, क्योंकि इस सीरीज के मदाह इसकी हर एपिसोड का बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि सुल्तान फ़ातेह की नई एपिसोड क्यों रोक ली गई। इसके अलावा इस सीरीज में मुल्ला लुत्फ़ी के किरदार से तो आप लोग वाकिफ हैं, तो मुल्ला लुत्फ़ी के किरदार पर मुख्तसर सी बात करने के अलावा मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि उसकी दर्दनाक मौत कैसे हुई, तारीख में इस बारे में क्या दर्ज है। इसके अलावा आने वाली एपिसोड 60 के ट्रेलर 2 पर भी तबसरा होगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, हर बुध को हम सुल्तान फ़ातेह की नई किस्त के इंतजार में बेताब होते हैं कि कब उर्दू तर्जुमा करने वाली वेबसाइट्स पर एपिसोड अपलोड हो और हम देखें। लेकिन टीआरटी ने कल एक फुटबॉल मैच लाइव दिखाकर हमारी खुशियों पर पानी फेर दिया और हमें मायूस किया। हैरत की बात यह है कि टीआरटी के पास पहले ही एक स्पोर्ट्स चैनल मौजूद है, लेकिन फिर भी वही फुटबॉल मैच वो इस टीआरटी चैनल पर भी चला रहे थे। तो नाज़रीन इकराम, इस बारे में इस सीरीज के प्रोड्यूसर अयूब गो खान ने एक स्पेशल ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि मैच की वजह से किस्त ना दिखाने पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की तरफ से हमें रिएक्शन मिल रहे हैं, लेकिन आप हमें नहीं बल्कि यूईएफए को कहें जो इसकी जिम्मेदार है। और आपस की बात यह है कि एपिसोड बहुत अच्छी होगी, तो अगले हफ्ते मिलते हैं और गलातासराय की कामयाबी की दुआ करते हैं। यहाँ मैं बताती चलूँ कि गलातासराय तुर्की की फुटबॉल टीम का नाम है, जबकि यूईएफए क्या है तो नाज़रीन इकराम, ये यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की एब्रीविएशन है। और वैसे तो अयूब गो खान की इस वजाहत से हमें मुतमईन हो जाना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रही तो उन्हें यही कहूँगी कि बात यह है कि अगर टीआरटी इस एपिसोड को रिलीज़ कर भी देती तो लोगों ने फिर भी फुटबॉल मैच को ही देखना था कि कोई बात नहीं, वो एपिसोड यूट्यूब पर देख लेंगे और इस तरह फिर इस एपिसोड की रेटिंग कम हो जाती। और नाज़रीन इकराम, एपिसोड 60 का अगला ट्रेलर देखकर खुद ही बताएं कि क्या ये किस्त कम रेटिंग डिजर्व करती है, जिसका ट्रेलर ही इतना शानदार है कि बस आप मेहतर की ही परफॉर्मेंस देख लें। यहाँ मैं आप लोगों को मुख्तसरन बताना चाहूँगी कि मेहतर क्या है। तो नाज़रीन इकराम, मेहतर सल्तनत उस्मानिया का फौजी बैंड था और ये दुनिया का कदीम तरीन फौजी बैंड भी माना जाता है। ये अस्करी बैंड जंगों, फतुहात और सरकारी तकरीबात में बजाया जाता था और जंगों में इसका मकसद फौज में जोश, हौसला और वलवला पैदा करना था। इसके अलावा ये बैंड अपने बीट्स के साथ दुश्मन के दिल में हैबत और दहशत डालता था। सरकारी तकरीबात में इसके बजाने का मकसद उस्मानी दरबार की शान और शौकत को जाहिर करना था। जंगों में मेहतर उस्मानी लश्कर के आगे या दरमियान में खड़े होकर बजाया जाता था और फौजियों के कदम मेहतर के रिदम पर पड़ते और उठते थे और इसकी आवाज़ से उस्मानी मुजाहिदीन में हौसला पैदा हो जाता था, जबकि नफसियाती जंग दुश्मन से लड़ने में भी मेहतर बहुत काम आता था। तुर्की में आज भी मेहतराने उस्मानी के नाम से ये रवायत जिंदा है और ये फौजी तकरीबात में बजाया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, सुल्तान फ़ातेह का जो म्यूज़िक है वो सुल्तान फ़ातेह का नहीं बल्कि सल्तनत उस्मानिया में मेहतर का बजाया जाने वाला म्यूज़िक है। और आने वाली किस्त के ट्रेलर को देखकर यही अंदाज़ा होता है कि सुल्तान फ़ातेह की मंजिल किज़ल एल्मा करीब आ चुकी है। अब कोई भी उसे ट्रेबज़ोन फतह करने से नहीं रोक सकता। और ट्रेलर में मेहतर के साथ जंगी मनाजिर को मर्ज कर दिया गया है और इन दोनों चीज़ों का इम्तजाज एक बेहतरीन माहौल पैदा कर रहा है। और नाज़रीन इकराम, इस सीरीज़ में विलाद के बाद एक और मकरूह तरीन किरदार कारमान ओगलरी का शहजादा सुलेमान है, जो इस वक्त यास्तूरा किले का मुहासरा किए हुए है, जबकि वहाँ शहजादा बायजीद और शहजादा मुस्तफ़ा मौजूद हैं। तो इस सिनेरियो का एंड क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से इस सिनेरियो की एंडिंग ये हो सकती है कि पोंटस पर हमला होने के बाद पोंटस का एम्परर अपनी उस फौज को यास्तूरा से वापस बुलवा ले, जिसके बाद शहजादा सुलेमान किसी तरह उस्मानियों के कब्जे में आ जाए और ट्रेलर में सुल्तान को किसी को गुर्ज मारता दिखाया जाता है, तो मेरे ख्याल में वो सुलेमान होगा, जिसके बाद इसका किरदार भी ख़त्म हो जाएगा। और अगली किस्त में हमें जो जंग दिखाई जाएगी उसके चंद मनाजिर देखकर ही ऐसा लगा कि ये बिल्कुल हॉलीवुड के मेयार के हैं। हर फ्रेम इतना ज़बरदस्त और इतनी शानदार डायरेक्शन कि देखकर खुद ब खुद दिल करता है कि डायरेक्टर को सलाम पेश किया जाए। और नाज़रीन इकराम, अब आते हैं मुल्ला लुत्फ़ी के किरदार की तरफ। तो मुल्ला लुत्फ़ी सल्तनत उस्मानिया में एक दाना, दूरंदेश और गहरी बसीरत रखने वाला आलिम था
اور सीरीज में इसका एक पॉजिटिव किरदार है जो हम सबको पसंद है। इसके पास इल्म और मालूमात का वसी खजाना है और कई बार इसके आइडियाज़ को इसलिए सीरियस नहीं लिया जाता कि ये समझा जाता है कि ये पागल है। हालांकि लुत्फ़ी एक दाना शख्स है, लेकिन कई जगहों पर सुल्तान की जहानत और इंटेलिजेंस उससे आगे बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे ही वो किसी आने वाली मुश्किल या रुकावट का जिक्र करता है तो सुल्तान उससे पहले ही इसका हल सोच चुका होता है। ऐसा नहीं कि लुत्फ़ी की बातें दुरुस्त नहीं होती, बल्कि इसकी तमाम दानिशमंदी के बावजूद सुल्तान की हिकमत उसे मात दे जाती है। खुद देखें कि जब दीवान के तमाम अरकान किसी मुश्किल और पेचीदा रास्ते को पार करने के बारे में परेशान थे और हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था, तब सुल्तान ने अपनी जहानत और फहम फरासत और दूरअंदेशी से ऐसा मंसूबा पहले ही तैयार कर रखा था कि सबके दिल मुतमईन हो गए। और मुल्ला लुत्फ़ी से आगे सुल्तान की जहानत और इंटेलिजेंस बढ़ने की यही वजह है कि सुल्तान के पास इल्म के साथ साथ इख्तियारात भी हैं जो कि मुल्ला लुत्फ़ी के पास नहीं है। और दूसरा यह कि मुल्ला लुत्फ़ी हर मामले में गलत नहीं है। मिसाल के तौर पर विलाद के मामले में ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुल्तान इस मामले में अभी तक गाफिल है। मुल्ला लुत्फ़ी के किरदार का मवाजना इसी ड्रामा सीरीज के एक और किरदार से किया जा सकता है जिसका नाम कपूर है, जिसे अबू बकर औज़दुर्ग प्ले कर रहा है। और इन दोनों की ज़हनी हालत आपस में मिलती जुलती है, लेकिन मुल्ला लुत्फ़ी की जहानत और इल्म दोस्ती उसकी ज़हनी हालत को मात दे चुकी है। अब आते हैं मुल्ला लुत्फ़ी की मौत की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, मुल्ला लुत्फ़ी की मौत की तारीख खासी उदास करने वाली है, क्योंकि सुल्तान फातेह के बाद उनके बेटे सुल्तान बायज़ीद जब तख्त नशीन हुए तो उस दौर के कई स्कॉलर्स और अहले इल्म लोगों ने मुल्ला लुत्फ़ी के खिलाफ झूठे सच्चे इल्ज़ामात घड़े और सुल्तान के दरबार में जाकर उसकी शिकायतें लगाईं। और उन्होंने मुल्ला लुत्फ़ी के खिलाफ मुसलसल इस कदर प्रोपेगेंडा किया कि सुल्तान बायज़ीद के दौर में उसके कत्ल की सज़ा सुना दी गई। लेकिन उसके कत्ल के बाद अवाम और शोरा ने उसकी इस नाइंसाफ़ी पर मबनी मौत पर मातम किया और बहुत रंजो गम का इजहार किया। और नाज़रीन इकराम, महमद फातेह सुल्तानी की एपिसोड 56 में एक छोटी सी लेकिन इंतहाई अहम बात थी जो शायद आप में से बहुत से लोगों ने नोट की होगी, लेकिन जिन लोगों ने नोट नहीं की तो मैंने सोचा कि आप लोगों की तवज्जो इस तरफ दिलाऊं और उसके पीछे जो लॉजिक है वो भी बताऊं। याद करें कि जब मुल्ला लुत्फ़ी ने विलाद की शिकायत लगाकर उसे एक्सपोज करने की कोशिश की थी तो सुल्तान ने गुस्से में विलाद को मारने के लिए गुर्ज नहीं बल्कि तलवार तलब की। हालांकि सुल्तान की आदत ऐसे मौके पर गुर्ज तलब करने की थी। तो यहाँ इसकी लॉजिक ये है कि सुल्तान ने जब अपने दुश्मन को जलील करना होता था या फिर उसे हकीर बावर कराना और साथ में सज़ा देनी होती थी तो वो गुर्ज तलब किया करते थे, क्योंकि गुर्ज सज़ा के साथ साथ मुखालिफ को जलील और हकीर करने का भी टूल था। लेकिन जहाँ तक तलवार की बात है तो बादशाहों के यहाँ यही रिवाज होता था कि अपने दुश्मन को इज्जत की मौत देने के लिए वो तलवार का इस्तेमाल किया करते थे। तो इस वजह से जब सुल्तान के सामने विलाद था तो यही विलाद सुल्तान के बचपन का साथी भी था और दोनों की परवरिश भी इकट्ठी हुई थी, तो सुल्तान उसे जलील नहीं करना चाहता था। हालांकि उसकी ज़िंदगी ख़त्म करने का अहद कर चुका था, लेकिन फिर भी वो दोनों की दोस्ती और भाईचारे की लाज रखते हुए विलाद को एक गद्दार के बजाय एक सलीबी नाइट की मौत देने की कोशिश करता है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।